आज 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस और इस साल शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हो चुके हैं। शिवाजी महाराज का जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक सवाल कई हिंदुस्तानियों के मन में आता है कि ये सब क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग इतना क्यों मानते हैं? ऐसा क्या किया शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए? क्यों 13 पीढ़ियाँ बीतने के बाद भी शिवाजी महाराज के प्रति लोगों के मन में इतना प्यार है? इनफैक्ट 2 दिसंबर 2022 को हिंदुस्तान में एक इतिहास बदलने वाला काम हुआ है। हिंदुस्तान में कई गुलामियों की निशानियों को मिटा दिया गया। इस दिन इंडियन नेवी को एक नया फ्लैग मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित इंडियन नेवी का नया फ्लैग अब समंदर और आसमान में लहरा है। दोस्तों, आज़ादी के पहले जब इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, तब ये ब्रिटिश सिंबल अपनाया गया। इस क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। सेंट जॉर्ज एक वॉरियर थे। उन्होंने कई सारी लड़ाई लड़ी और उनसे ही प्रेरित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेवी का ये सिंबल ऐसा रखा और इंग्लैंड ने भी यही फ्लैग अपना लिया। जैसा कि आप देख सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट जॉर्ज क्रॉस के ऊपर यूनियन जैक का सिंबल लगा दिया और ये आज़ादी के बाद भी 1947 से 1950 तक इंडियन गवर्नमेंट ने यही ब्रिटिश फ्लैग कंटिन्यू रखा। 26 जनवरी 1950 में ये वाला फ्लैग अपनाया। जहाँ पर इंडिया का फ्लैग था, यह फ्लैग 1950 से 2001 तक रहा। उसके बाद लोगों का ऐसा मानना था कि ये सेंट जॉर्ज क्रॉस इसमें से हटाया जाए, क्योंकि ये अभी भी गुलामियों की निशानी को रिप्रेजेंट करता है। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब उन्होंने ये सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया। सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा के जो नेवी का सील होता है उसको लगा दिया। पर यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम सामने है। जब पहले फ्लैग पर रेड सेंट जॉर्ज क्रॉस का सिंबल था, तब यह आसानी से दिख जाता था, लेकिन नीला पानी और नीला आसमान के चलते ये नीला सिंबल भी सही से दिखाई नहीं देता था। उसकी वजह से ये मर्ज होता था, पहचान में नहीं आता था। फिर 2004 में हमने वही पुराना फ्लैग अपना लिया, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज भी किया। सेंट जॉर्ज सिंबल पर अशोक स्तंभ का सिंबल लगा दिया और यह फ्लैग 2022 तक ऐसे ही था। 2022 में मोदी सरकार के अंडर इसे टोटली चेंज कर दिया गया। ये जो सिंबल है, इसका शेप छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से प्रेरित होकर बनाया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इंडिया में हजारों राजा हो चुके हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट शिवाजी महाराज को ही क्यों? वाई शिवाजी महाराज वॉज द ग्रेट एंड स्टिल द ग्रेट? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत को चिट्ठी लिखी। उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू एट राजकोट फोर्ट। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें ये सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको याद दिला दूं कि 12वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी आए और उसके बाद कई विदेशी आक्रमणों ने हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उस दौरान इस्लामिक राजाओं के राज्य में जनता खुशहाल नहीं थी। तब हिंदवी स्वराज्य का नामो निशान भी नहीं था। सल्तनत के सैनिक कभी भी किसी भी गांव पर हमला करते थे, गाँव को लूटा करते थे, औरतों को अगवा करते थे। यही नहीं तो लोगों के सर धड़ से अलग कर देते थे। गायों को मारा जाता था, मंदिरों को तोड़ा जाता था और यही सिलसिला कई साल चलता रहा। दोस्तों, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता रहा हूँ। शाहजी राजे भोसले, जो कि जागीरदार थे, अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल सल्तनत के लिए काम करते थे। राजमाता जिजाऊ, जो कि शाहजी महाराज की पत्नी थी। दोस्तों, 19 फरवरी 1630 जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, राजमाता जिजाऊ और शिवाजी महाराज शिवनेरी किले पर थे। शिवनेरी किला जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, और शाहजी राजे अपनी जॉब पर थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज को बचपन से ही जिजाऊ रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते आई। शिवाजी महाराज को ये समझाया कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये कैसा राज्य हो रहा है, जहाँ पर लोग के कत्ल हो रहे हैं, गांव लूटे जाते हैं, औरतों को अगवा किया जाता है। जीजा माता को ये सब देखा नहीं जाता था। शिवाजी महाराज 16 साल के होते होते सारे शस्त्र चलाना लगभग सीख ही चुके थे और राजनीति भी भली प्रकार जानते थे। शिवाजी महाराज को ऐसा एहसास हुआ कि हमें एक सुखी स्वराज्य स्थापित करना होगा, लेकिन शिवाजी महाराज के विचार कोई मानने को तैयार ही नहीं थे। इनफैक्ट उनके रिश्तेदार ही उन्हें कहते थे कि ये सब भूल जाए, कुछ नहीं हो सकता। मुगल यानी लाखों के तादाद में, और हम ठहरे बस मुट्ठी भर। हम सिर्फ मुगलों के लिए काम करने वाले सेनापति और जागीरदार हैं। लेकिन शिवाजी महाराज को बचपन से एक सही सोच मिली और एक रीज़न था, उसकी वजह से शिवाजी महाराज वहाँ पे रुके नहीं। शिवाजी महाराज के पास कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई किला नहीं था, लेकिन उनके विचार बहुत ही दूर ले गए। शिवाजी महाराज ने खेत में काम करने वाले, जंगलों में काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, उनके मन में एक ध्येय रखा, उनको एक रीज़न दिया। शिवाजी महाराज कहते थे की कोणासाठी लढू नका, स्वतःसाठी लढा, हिंदवी स्वराज्यासाठी लढा। महाराज ने लोगों को समझाया कि हम ये सब रोक सकते हैं, हम एक सुखी स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं। तब महाराज ने रायेश्वर मंदिर में जाके शिवलिंग पर रक्त अर्पण करके शपथ ली थी कि इसी मिट्टी पर एक खुशहाल स्वराज्य स्थापित करूंगा।
और वहीं से शुरू हुई हिंदवी स्वराज्य की सोच। फिर वेस्टर्न घाट में हम सह्याद्री जिसे कहते हैं, सह्याद्री के आंचल में जो गांव है वहाँ रहने वाले लोगों को मावड़ कहते हैं। 12 अलग अलग गाँवों को बाड़ा मावड़ कहते हैं। शिवाजी महाराज ने उनको भी करीब किया, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी और चल पड़े तोरना फोर्ट की ओर। शिवाजी महाराज ने पहला फोर्ट जीता जो कि तोरना था। उसके बाद कई आसपास के फोर्ट जीत लिए। सूझबूझ और राजनीति की समझ जो कि शिवाजी महाराज में थी वो अन्य किसी भी तत्कालीन अथवा उनके आगे पीछे की जनरेशन में ऐसे नहीं दिखाई देगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं था, उनका संकल्प समाज के लिए था। उनके संकल्प में शिवाजी महाराज का राज्य स्थापन करना नहीं था, बल्कि यह सबका अपना स्वराज्य हो, हिंदवी स्वराज्य हो, यही संकल्प था। अपने संपूर्ण जीवन भर महाराज ने यह संकल्प अपने आंखों के सामने रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहले जब भी कई लड़ाई होती थी तो यह स्वाभाविक माना जाता था कि किसानों के खेत लूटे जाए या फिर जलाए जाए, स्त्रियों पर अत्याचार होगा, घर और मवेशी जानवर लूटे काटे और जलाए जाए। लेकिन शिवाजी महाराज ने यह बदला। शिवाजी महाराज का आज्ञापत्र था कि जनता के सब्जी के डंडी को भी हाथ लगाना नहीं, जो ज़रूरी हो उसे मोल भाव देकर खरीदना चाहिए। जिनके कल्याण के लिए हम राज्य स्थापन कर रहे हैं उसी जनता को जलाकर हम कैसा स्वराज्य लाएंगे। इसीलिए लड़ाई में अपने ओर से किसी को तकलीफ ना हो, यही आज्ञा शिवाजी महाराज की रही। इतना ही नहीं बल्कि उस समय युद्ध में मिली औरतों को अपना संपत्ति माना जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज के ऐसे एक महिला को जब सामने लाया गया तब उसे माँ का दर्जा देकर उचित सम्मान कर उन्हें वापस भेज दिया गया। यह सब उदाहरण शिवाजी महाराज के सैनिक, जनता, शत्रु आदि सब देख रहे थे। इसी कारण हर कोई उनका आदर सम्मान करता था। इसी के साथ उन्होंने जो युद्ध कौशल्य दिखाया, जिस गति से जिस बल से वह आगे बढ़ते गए वह बहुत ही आश्चर्यकारक था। उन्होंने अपने बलशाली और संख्या में कई गुना अधिक शत्रु को हराने के लिए गनिमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। वह अपने समय में गोरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े वीर माने जाते थे। अफजल खान, शाइस्ता खान आदि सुरमा जो बड़ी बड़ी संख्या में फौज और अस्त्र शस्त्र के साथ स्वराज्य पर हमला करने के लिए आए और शिवाजी महाराज ने शक्ति के साथ साथ अपनी सूझबूझ के कारण उनको पराजित कर दिखाया। यह शिवाजी महाराज पराक्रम और शौर्य के साथ साथ सूझबूझ के धनी थे, यह समझ आता है। शिवाजी महाराज अपनी प्रजा को सभी तरह से सुरक्षित और स्थिर देने के लिए प्रयासरत थे। जिस राज्य में सुरक्षा और स्थिरता है उसी राज्य में प्रगति होती है, यह महाराज का मानना था। शिवाजी महाराज हिंदू धर्माभिमानी थे। देव धर्म और देश की रक्षा के लिए वह आग्रही थे, लेकिन उन्होंने किसी भी और धर्म के बारे में कभी अपमानजनक वर्तन नहीं किया। लेकिन महाराज जी ये पक्का जानते थे कि हिंदुओं का धर्मांतरण होना गलत है और हिंदू धर्म में वापसी उस समय संभव नहीं था। शिवाजी महाराज ने ये परिस्थिति बदली। उन्होंने जबरन मुस्लिम हुए लोगों के विनती के कारण लोगों को हिंदू धर्म में वापसी की। ऐसे लोग जो वापस आए उनको समाज में वही सम्मान मिले, इसके लिए वह तत्पर थे। स्वराज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विजन था, आज स्वराज्य तैयार करना और आगे कुछ नहीं। ऐसा ना हो, आने वाले समय में स्वराज्य हर शत्रु के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हो, हर दिशा में स्वराज्य का विस्तार हो। खुद महाराज के शब्दों में कहे तो दक्षिण में तंजावर से लेकर उत्तर की पेशावर तक स्वराज्य कायम हो। इस प्रेरणा के साथ शिवाजी महाराज ने सभी स्वराज्य के सैनिकों के मन में स्वप्न रचा। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि ये जो लाल कपड़े और टोपी पहनने वाले अंग्रेज आए हैं ये कल स्वराज्य की शत्रु साबित होंगे। इसीलिए उनसे टक्कर लेने के लिए उन्होंने देश का उस समय का सबसे पहला और एकलौता नाविक दल यानी नेवी बनाया। उस समय सारे अरब समुद्र पर स्वराज्य के नौदलों का लोहा मानते थे। शिवाजी महाराज को यह पता था कि एक ना एक दिन औरंगजेब दक्कन में जरूर आएगा। उनके साथ बड़ी लड़ाई के लिए महाराज ने शस्त्र अस्त्र और सैनिकों के दिलो दिमाग में स्वराज्य के लिए मर मिटने की प्रेरणा तैयार की। स्वराज्य की प्रेरणा कायम रहे, इसीलिए शिवाजी महाराज ने खुद को राज्याभिषेक करवाया। यह राज्याभिषेक इसलिए खास था क्योंकि विगत 400 से 500 सालों में किसी भी हिंदू राजा ने अपने आप को संप्रभु यानी सोवियत करके अनाउंस नहीं किया था। जो भी राज्याभिषेक हो रहे थे वह अधिकतर किसी न किसी सल्तनत के अधीन थे, यानी कि स्वतंत्र न होते हुए मांडलिक राजा हुआ करते थे। इसी कारण से यह एक हिंदू राजा का स्वराज्याभिषेक सारे देश के लिए एक नया आत्मविश्वास निर्माण करने वाली बात सिद्ध हुई। काशी के विद्वान श्री गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया। आज अपने सौभाग्य से यह उस राज्याभिषेक का 350वां साल चल रहा है। इस खास वर्ष के लिए यह वाला फोटो सभी शिवाजी महाराज को प्रेरणा देने वाले के लिए
खास है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के कारण जो प्रेरणा निर्माण हुई वही प्रेरणा थी जो स्वराज्य को आगे आने वाले हर आंधी तूफान से लड़ने में कारगर सिद्ध हुई। शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के उपरांत अगले 27 साल तक यानी 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास से लेकर 1707 को औरंगजेब के इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होने तक यह लड़ाई चलती रही। यह लड़ाई इतनी भयानक और दुर्भर थी कि यह हमारे दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को भी खा गई। लेकिन यह दुनिया भर में अकेला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ राजा नहीं रहा लेकिन राज चलता रहा, लड़ाई लड़ी गई, जीती गई, स्वराज्य चलता रहा, फूलता रहा। मुगलिया सल्तनत खत्म हुई लेकिन यह हिंदुवी स्वराज्य पूरे हिंदुस्तान भर फैलता गया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान होने की याद दिलाने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इस अद्भुत महापराक्रमी और जनता सुख दुख जानने वाले राजा की आज जन्मतिथि है। आओ आज अपने राजा को, अपने महाराजा को, अपने छत्रपति को याद करें, उनका स्मरण करें और वही स्वराज्य की प्रेरणा अपने दिलों में लेकर हमसे जो भी देश कार्य हो सके उसे करने का संकल्प लें। जय भवानी, जय शिवाजी।